Assalamu alaikum to all of you. Today we are discussing about chemistry ninth class. So it is most important for the portion of science in GEST PPS 14 scale. सो व्यूअर्स ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साइंस पोर्शन, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि वो न्यू सिलेबस में से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सवालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, न्यू सिलेबस के मुताबिक है। तो आगे देखते हैं अभी फर्स्ट पे ये क्या है। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर मॉलिक्यूल्स। ये आपको तो पता होगा, यू नो अबाउट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, यू नो दैट ये, और इलेक्ट्रॉन हैविंग नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन यहाँ पर नो चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये आपके पास ये ग्रीन कलर का जो है हैविंग नो चार्ज। सो पार्टिकल्स ऑफ एन एटम ये लिखा हुआ है। सो अब यहाँ पर मोनो एटॉमिक, मोनो का मतलब होता है वन। ठीक है, मोनो मीन्स एक। तो ये हीलियम जो है ये मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेंडान। रेंडान जो है ज़िलज़ले को मेजर करती है। जीनान ये भी नोबल गैसेस है। क्रिप्टॉन नोबल गैसेस है। आर्गन नोबल गैसेस है। हीलियम आर्गन गैसेस है। और सॉरी, हीलियम जो है वो भी नोबल गैसेस है। इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है इनको। सो रिवर्स ये आपका 8 ग्रुप है इनर्ट गैसेस का। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो है इनमें से मोनोएटॉमिक ये आ सकता है कि मोनोएटॉमिक गैसेस, मोनोएटॉमिक जो है एलिमेंट कौन से हैं, तो इनको इनमें से आपको भी बता सकते हैं। तो उसके बाद है डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाई का मतलब होता है दो, टू। जो दो होंगे वो आपके डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। फॉर एग्जांपल सपोज दैट नाइट्रोजन N2 हमें मिली हुई है, ये है नाइट्रोजन। O2 दैट मीन्स कि ऑक्सीजन। उसके बाद क्लोरीन के क्लोरीन 2 है ये। ब्रोमीन लिक्विड है ये। आयोडीन और आयोडीन जो है आपका ये डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। दो दो जिसके साथ हों वो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसके बाद आते हैं ये आपका ओजोन, ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि मोर देन टू से ज़्यादा होंगे तो आपका पॉली हो जाएगा। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर ओजोन O3, दैट मीन्स ये इसका फार्मूला है ओजोन का। और उसके बाद फास्फोरस P4 एंड सल्फर S8। सो ये आपके पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये याद रखने आपने। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड, व्हाट इज़ कंपाउंड, कंपाउंड क्या है। अब ये देखें यहाँ पर, द टाइप ऑफ बॉन्ड्स होल्डिंग एलिमेंट्स मैनी आयोनिक बॉन्ड्स और कोवलेंट बॉन्ड। तो जो है कि फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड NaCl ये नमक है। क्यूपर सल्फाइड तो ये भी आपका है कंपाउंड है। पोटेशियम ब्रोमाइड, ब्रोमीन ये Br ब्रोमीन होता है, पोटेशियम है। और आयोनिक कंपाउंड ये आपके आयोनिक कंपाउंड है। H2O CH4, H2O पानी है, CH4 मीथेन है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। ये तेज़ाब है हाई, जो जाबिर बिन हयान ने इन्वेंट किया था। और उसके बाद जो है ये भी कह रहा है कि कंपाउंड है। अब इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, और उसके बाद ये आपका क्यूपर सल्फेट, और ये पोटेशियम ब्रोमाइड, ये आपका आयोनिक कंपाउंड है। और बाकी जो है ये H2O मीथेन सल्फ्यूरिक एसिड, और ये आपका कंपाउंड्स हैं ये। अब ये टेबल मिली हुई है, इसके अंदर आपको आ सकता है व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ वाटर। सो H2O। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सैंड इसको कहते हैं, रेत। तो इसका होगा SiO2। केमिकल इसका फार्मूला है, ये केमिकल नेम भी कह सकते हैं, और ये कंपाउंड है। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, इसका NaOH ये फार्मूला है। सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट NaCl। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट .10H2O ये आपका फार्मूला है वाशिंग सोडा का। कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर है, चूना भी होता है। कैल्शियम का कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी कहते हैं। और उसके बाद ये आपका फार्मूला है शुगर का, C12H22O11। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है चीज़ें ये। उसके बाद है अमोनिया NH3, कहीं कहीं पर NH4 भी आ रहा है, लेकिन NH3 एक्सपेक्टेड है क्योंकि न्यू बुक है ये। उसके बाद है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इंट्रोड्यूस बाय जाबिर बिन हयान। कैल्शियम ऑक्साइड है फिर। ओके, अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। ये यहाँ पर कुछ MCQs हैं। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 कहीं पर आ रहा था, लेकिन H2O2 नहीं होगा, इसका है H2, क्योंकि एम्पेरिकल फार्मूला हमेशा एक्चुअल होता है। वो HO में H2O का भी आप इसको रेशो निकालेंगे एक्चुअल। और उसके बाद है अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज़ अ टर्म इनटू द सबस्टेंस। भाई कोई भी आपका मादा है, मैटर का टुकड़ा है, कोई भी प्योर फॉर्म में होगा तो उसको सबस्टेंस कहलाएंगे वो। नेक्स्ट पे जाते हैं।
यहाँ पर देखें, अभी ये पहले से टिक किए हुए हैं मैंने, ये जो है पूरी बुक की एक्सरसाइज है ये। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद द एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, तो ग्राम में ग्राम एटॉमिक मास होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स मिक्सचर, एक कंपाउंड को भी नहीं कर सकते अलग, एलिमेंट को भी नहीं कर सकते और सबस्टेंसेस को भी नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ सेपरेटेड आप फिजिकल मेथड के ज़रिए, आप फिजिकल मीन्स के ज़रिए मिक्सचर को ही कर सकते हैं। मोलर मास ऑफ H2SO4, अब हाइड्रोजन के 2 हैं, सल्फ्यूरिक का 32 है और ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मास, तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, 16 4 64, तो आप इन सबको ऐड कर देंगे तो 98 ग्राम आ जाएगा आंसर। उसके बाद मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ 2 एटम, 2 का मतलब है डाई, एक होगा तो मोनो, अगर मोर देन 2 होगा तो पोली, पीछे हमने पढ़ा है ये। उसके बाद आते हैं अ फार्मूला इंडिकेट द एक्चुअल नंबर्स टाइप ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये डेफिनेशन है इसमें, थ्योरी में से ये कुछ MCQ सेट किया गया है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, इथाइल अल्कोहल वाज प्रिपेयर्ड बाय, इथाइल अल्कोहल किसने प्रिपेयर किया, ये अल राजी ने किया था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 हेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोएटॉमिक, सो होमोएटॉमिक आपका H2 है, ये H2 हाइड्रोजन गैस है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, अब यहाँ पर आते हैं आइसोटोप्स, हाउ मेनी आइसोटोप्स ऑफ वाटर या हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन के H2 आइसोटोप्स जो होते हैं वो यहाँ होते हैं आपके प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम, 3 होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये इसकी थोड़ी सी वो दी गई है कि प्रोटॉन कितने होते हैं, यूरेनियम के आइसोटोप्स बताए गए हैं ये आपको, ये देखें कंटिन्यूसली, तो यूरेनियम 234 टू 234 था, फिर 235 हुआ, 238 हुआ, ये परसेंटेज भी लिखी हुई है। और ये रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एटम बम वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, और कार्बन 12 के इक्वल है, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और 6 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सेम होती है, ये बात याद रखनी है आपने। ओके, आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन जो है 35 है, उसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर 17 है, तो 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम है, यहाँ पर 18 इसका न्यूट्रॉन में आ गया ये। ओके, 75% ऑफ क्लोरीन, ये सारा आपने ये रीड करना है, कुछ MCQs यहाँ पर सेट हो सकता है। नेक्स्ट, अब आ गए हम एक्सरसाइज में जो MCQs गिवन है वहाँ पर। सो एक्सरसाइज के यहाँ पर MCQs है, इसमें लिखा हुआ है टिक ऑन, ये MCQs सॉल्व करने। एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर एडेड टू ऑब्टेन नंबर ऑफ न्यूक्लियस, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एडेड करें तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस मिलता है। फिर है इफ़ अ प्रोटॉन नंबर इज 19, अगर प्रोटॉन 19 है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, ये आपको एक फार्मूला याद रखना है इसके अंदर, SPDF, ये SPDF याद नहीं हो रहा तो 2n² का फार्मूला है, उसके ज़रिए आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 2881 ये इसका आंसर होगा। आप 8 और 8 16, 16 और 2 18 और 1 19, ये कंप्लीट करने होते हैं एक्चुअली। तो पहले जो शेल होता है वो K होता है, दूसरे नंबर पर L होता है, तीसरे पर M होता है, चौथे पर N होता है, KLMN, ये याद करने हैं आपने। उसके बाद है आपका न्यूक्लियन, नंबर ऑफ पोटाशियम इज़ 39, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी 20, तो इसकी थ्योरी लिखी हुई है आगे, उस पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अबुडेंट 98.8%, ये कार्बन जो है 12 बहुत मशहूर सवाल है, अबुडेंस कसरत से पाया जाता है तो 98.8% में मिला है वो। नंबर 5 है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन किस में होती है, इलेक्ट्रॉन में। सो क्वेश्चन नंबर 6 है यार, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट पेनिट्रेटिंग, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावरफुल कौन सा है, न्यूट्रॉन है। हाउ मेनी सब शेल्स, L शेल में 2 होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आगे फार्मूला 1 पुट करेंगे, 2 1 द 2, 2 पुट करेंगे 2 टू द 4, 4 टू द 8, थर्ड में फिर 3 3 3 9 18 हो जाएंगे, फिर 4 में 4 4 द 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएंगे। KLMN, ये फार्मूला वही लगा रहा है 2n² वाला। अच्छा, डी ब्रोगली एक्सटेंड वेव पार्टिकल ड्यूली इलेक्ट्रॉन, डी ब्रोगली ने जो है एक्सटेंड पार्टिकल ड्यूली इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट कब दिया, 1923 में। नेम ऑफ द मटेरियल स्क्रीन विच यूज टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक बम्बार्डेड करवाई थी, जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था पार्टिकल्स वगैरह, अल्फ़ा पार्टिकल्स, ये मुख्तलिफ़ किस्म की रेज उस पर से जो है ना ट्रांसफ़र कर गुजारी थी, तो वो था जिंक सल्फाइड। ओके, मॉडल उसका जिंक सल्फाइड का बना हुआ था। विच रेज आर यूज
स्टेरिलाइजेशंस ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में कौन सी जो है रे इस्तेमाल की जाती है? अल्फ़ा, बीटा, गामा, एक्सरे। तो ये गामा रेज हाई पेनिट्रेटिंग पावर होता है इसका, ये इस्तेमाल की जाती है। इसका ऑप्शन ये है 10 नंबर का सी। नेक्स्ट पे जाते हैं। अभी ये आपने जो है याद करने हैं। डू यू नो क्या फ्रेंशियम Fr इज़ अ रेडियोएक्टिविटी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप? हाँ हाँ, तो ये क्या फर्स्ट ग्रुप में आता है? ये देखें यहाँ पर फर्स्ट ए ग्रुप, ये अल्कली मेटल होते हैं और इनको आप सॉफ्ट मेटल भी कह सकते हैं, सॉफ्ट एलिमेंट भी कह सकते हैं। और लिथियम फैमिली, अब इसका सवाल ऐसे आ सकता है आपका पेपर में एग्ज़ाम में, तो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लिथियम फैमिली? फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप, फोर्थ ए ग्रुप। तो आपका फर्स्ट ए ग्रुप ऑप्शन होगा। अब कई विषय ऐसे भी कह सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सॉफ्ट मेटल, सॉफ्ट या सॉफ्ट एलिमेंट भी कह सकते हैं, तो उसका भी ये सॉफ्ट एलिमेंट फर्स्ट ए ग्रुप ही होता है। तो उसके बाद हम चलते हैं। इसके अंदर दिस ग्रुप इंक्लूड लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये होती है। तो फर्स्ट ए ग्रुप को याद करने का एक मैं आपको ट्रिक्स बता देता हूँ कि वो होगी तो आपको याद हो जाएगा। हाली ने की रब से फरियाद, हाली ने की रब से फरियाद, ये अगर आप लिखोगे ना उस पर अपनी रफ कॉपी पे, तो आपको पता चल जाएगा सारे एलिमेंट उसके अंदर आ रहे हैं, वो याद हो जाएंगे इजीली। फर्स्ट ए ग्रुप जो है लिथियम फैमिली है, और ये जो है सॉफ्ट मेटल भी हैं, सॉफ्ट एलिमेंट भी हैं, अल्कली मेटल भी हैं। ओके, द वैलेंस शेल कंटेन इलेक्ट्रॉन, ये इसकी थ्योरी थोड़ी सी पढ़ लें आप। जो मेन पॉइंट थी, मेन बातें थी वो मैंने बता दी हैं। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होता है और ये हाईली रिएक्टिव है। ग्रुप 2 पर आते हैं, इसको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। पहले वाले को अल्कली मेटल, दूसरे ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये बेरिलियम फैमिली है। क्यों बेरिलियम फैमिली है? क्योंकि पहले बेरिलियम ही आता है इसलिए, और उसमें लिथियम आता है पहले, इसीलिए वो लिथियम फैमिली है, फर्स्ट ए ग्रुप। अब बन्नू मक्के का सरबरा, बन्नू मक्के का सरबरा, ये आपका दूसरा ट्रिक्स है ग्रुप 2 याद करने की। तो अभी इसके अंदर बेरिलियम जो है आपकी वो पहले नंबर पर है, तो ये बेरिलियम फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। तो ये ग्रुप जो है बेरिलियम फैमिली है, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहते हैं। अब दिस ग्रुप इंक्लूड बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, ये आपके जो है ना इसमें मिले हुए हैं एलिमेंट जो सेकेंड ग्रुप में होते हैं वो हैं। दे आर वैलेंस शेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, इनके जो वैलेंस शेल है वो मुश्तमिल होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन पे। वन डायरेक्शन दे लॉस 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म डाईवैलेंट पॉजिटिव आयन। दे शो द इर्रेगुलर डेंसिटीज, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। भाई इसके अंदर अब देखना है कि ये क्या शो करता है, इर्रेगुलर डेंसिटी शो करते हैं और ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है शो करते हैं। इसमें वो होती है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, दोनों चीज़ें होती हैं इसमें, लेकिन इर्रेगुलर डेंसिटी उसमें भी थी लेकिन उसमें लो थी, फर्स्ट ए ग्रुप में लो थी। अब आते हैं हम थर्ड ए ग्रुप पर। ये बोरान फैमिली है, क्योंकि बोरान से शुरू होता है, पहला नाम ग्रुप, पहला एलिमेंट जो है इसमें फर्स्ट पे वो बोरान है। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये हैं। देयर वैलेंस शेल कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन, इसके जो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑन द रिएक्शन दे लॉस दे 3 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म ट्राईवैलेंट पॉजिटिव एंड एक्सेप्ट बोरान। तो भाई ये ग्रुप नंबर 3 है, तो इसके अंदर जो है ना ये बोरान फैमिली का आ जाता है। ये भी पता होना चाहिए आपको कि कितने एलिमेंट है इसके अंदर, और इसके जो है ना रिएक्शन जो होता है वो लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को और फॉर्म बनाता है, ट्राईवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। इसकी खासियत है, खसूसियत है ये इसकी। अब चलते हैं कुछ ग्रुप 4 पे, कार्बन फैमिली। तो भाई दिस ग्रुप इंडिकेट द कार्बन फैमिली, क्योंकि पहला नाम कार्बन ही है। सिलिकॉन, Si, जर्मेनियम, टिन, लीड। अब टिन जो है Sn होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कहीं कहीं पर आ जाता है कि टिन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, या टिन इज़ द सिंबल ऑफ, टिन इज़ स्टैंड फॉर, ऑप्शन होंगे 4। तो Sn टिन की सिंबल है। जर्मेनियम Ge से आता है। टिन जो है ये याद करना है आपको, एंड लीड जो है वो भी याद करना पड़ेगा। लीड Pb से आता है। Pb का लैटिन नेम है प्लम्बिक, ये भी याद कर लो। व्हाट इज़ द लैटिन नेम ऑफ प्लम्बिक, ये क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्लम्बिक, लैटिन नेम ऑफ इसका, सॉरी क्या कहते हैं कि ये लीड का लैटिन नेम क्या है? व्हाट इज़ द लैटिन नेम ऑफ अ लीड? तो आप कहेंगे प्लम्बिक। इसलिए व्हाट इज़ द लैटिन नेम ऑफ सोडियम? तो नेट्रियम। इस तरह से व्हाट इज़ द लैटिन नेम ऑफ अ गोल्ड? तो उसका गोल्ड की सिंबल होती है Au, तो उसका ऑरम कहा जाता है, AURUM, ऑरम उसका लैटिन नेम है।
कॉपर, सी यू, कॉपर की सिंबल है, सी बड़ा, स्मॉल छोटा यू, तो उसको कहेंगे कपरम। कॉपरम उसका लैटिन नेम है, कॉपर उसको कहते हैं एक्चुअली कॉपरम। इस तरह से ये कुछ तकरीबन टोटल 11 ये नाम हैं, ये आपने जो याद रखने हैं। 11 जो है नेम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने हैं। ये इसके लैटिन नेम है, ये इनमें से एक दो आ सकता है। और उसके बाद जो है टोटल एलिमेंट्स जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ये भी आ गया है सवाल में, तो मैं आपको बताता चलूँ कि टोटल जो एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में वो 118 यानी कि 118 हैं टोटल एलिमेंट। उनमें से जो है 95 जो है 95 वो आपके मेटल हैं, और बाकी जो आपके 17 है वो आपके नॉन मेटल हैं, और जो 6 हैं वो आपके मेटलाइड हैं। अब ये भी पता होना चाहिए कि मेटलाइड कितने हैं, नॉन मेटल कितने हैं, मेटल कितने हैं, टोटल बनते हैं 118। ओके, तो आगे चलते हैं। अब ये कह रहे हैं कि बोरान बी मेटलाइड इन 8A group due to the increase in atomic volume. Boron shows the some properties of metal and some properties of non-metal. भाई बोरान जो है ना वो मेटलाइड है आपका, और वो ग्रुप 8A से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि उसकी जो है ना वो इंक्रीज़ होती है, एटॉमिक वॉल्यूम जो है उसका इंक्रीज़ होता है। शोज़ द सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, और वो प्रॉपर्टी भी शो करता है मेटल की। ओके स्टूडेंट, लेट्स नाउ तो आगे चलते हैं। ग्रुप 4A कार्बन फैमिली ये हो गई। ओके, देयर वैलेंस शेयर इज इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। भाई ग्रुप ए में कार्बन फैमिली में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लीड। ओके, नाउ नेक्स्ट अब आते हैं ग्रुप इसमें हम 5 में नाइट्रोजन फैमिली। दिस ग्रुप ये ग्रुप जो है किस पर मुश्तमिल होता है? ये ग्रुप है नाइट्रोजन फैमिली का। दिस ग्रुप इंक्लूड नाइट्रोजन एन फास्फोरस एर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। अब एंटीमनी का भी याद रखना पड़ेगा, जैसे लीड का और प्लम्बिक का बताया था मैंने पिछले आपको पीछे वाले ग्रुप में, इससे पहले वाले में। तो अब ये यहाँ पर ये एंटीमनी का SB सिंबल है, एर्सेनिक का AS है, और बिस्मथ का BI। तो देयर वैलेंस शेल कंटेन 5 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो नाउ एक्सेप्ट नाइट्रोजन, ये भी थोड़ा सा रीड कर लें। कार्बन एंड टिन एग्जिस्ट इन एलोट्रॉपिक फॉर्म। अब भाई कार्बन और इस टिन जो है आपकी एलोट्रॉपिक फॉर्म में पाई जाती है। 4A ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई एंड वॉल्यूम। सेम इसी वही है पॉइंट है, ये भी बहुत काम की पॉइंट है। हेलोजन फैमिली है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो ये आप रीड कर लें इसको। हेलोजन फैमिली है, और ये हम अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं इसकी मज़ीद। ट्रांजिशन एलिमेंट हैं B वाले, और हेलोजन फैमिली, फिर ऑक्सीजन फैमिली ये हो गया। नेक्स्ट, तो अभी ये भी सेकंड पीरियड वाले होते हैं एलिमेंट्स। ये थ्योरी है थोड़ी सी, ये थ्योरी रीड करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपको ईजी रहेगा, क्योंकि यहाँ से भी MCQ सेट हो सकता है। नेक्स्ट ये भी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसके बारे में हम बनाएंगे एक और वीडियो इंशाल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट ये डेंसिटी कितनी होती है एलुमिनियम की 2.70, आयरन की ये है डेंसिटी, गोल्ड की ये है। ये कुछ मेन है, इंपॉर्टेंट है, ये याद हो जाए तो काफ़ी बेहतर रहेगा। शुगर ये एक्सेट्रा। नेक्स्ट फिर अब ये वो एक्सरसाइज के हम आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफ्यूज इज फास्टर। हाइड्रोजन है जो जल्दी डिफ्यूज़ हो जाता है। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज विथ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। भाई प्रेशर जो है लिक्विड का इंक्रीज़ होगा कब होगा? जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो। ओके, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिपेंड्स अपॉन, फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड करती है प्रेशर पर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू, ये आई डोंट नो, इसका नहीं पता चल रहा क्या है ये, आप किसी इनके पास हो तो ये सेंड करना। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट। एक्सटर्नल प्रेशर पर इफेक्ट नहीं पड़ता। द मोबिलिटी ऑफ अ लिक्विड इज़ लेसर देन, इसका भी जो है आई थिंक जो है गैसेस हो रहा था, पर ये भी कंफर्म कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 है। विच ऑफ द फॉलोइंग शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ये डायमंड है जिसमें ज़्यादा सॉलिड में होता है, ये सॉलिड फॉर्म में शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर। वो गैसेस की होती है। लिक्विड मॉलिक्यूल लीव द सरफेस लिक्विड इन एवापोरेशन प्रोसेस बिकॉज द एनर्जी इज़ लो। द डेंसिटी ऑफ गैसेज इंक्रीज इट्स प्रेशर इंक्रीज। काफ़ी चैप्टर ये हैं कवर हो गए हैं, मैंने ये कर लिए थे, तो ये भी इसका भी सवाल आया हुआ था, ये आप देख लीजिएगा। और फिर ये एग्जांपल है, एग्जांपल्स ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ अ सोप, साबुन का जो होता है सॉल्यूशन उसको कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ओके, विच ऑफ द कंटेन द मोर वाटर।
ज़्यादा पानी किस में होता है, 0.25 मोलरिटी होता है। व्हेन सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ डाइल्यूटेड, तो वो चेंज हो जाएगा अनसेचुरेटेड में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बटर इज एग्जांपल ऑफ किसका है, लिक्विड सॉलिड या सॉलिड लिक्विड या गैस लिक्विड, लिक्विड सॉलिड का है बटर। इसके अलावा भी और भी सवाल आ सकते हैं, तो आप ये पढ़ लेना। गैस 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 तो वो होता है मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इन वाटर बैलून, ये सवाल आ सकते हैं। ऑक्सीजन एयर। फिर उसके बाद कहता है गैस लिक्विड, गैस लिक्विड किस में होता है, तो कार्बन ड्रिंक्स हो गए, इनमें पाया जाता है। उसके बाद गैस सॉलिड, सॉलिड हाइड्रोजन गैस इन पैलामेडियम नाइट्रोजन या टाइटेरियम स्मोक वगैरह में। तो ये इनका रिलेशन है जो आपको इजीली आ जाएगा अगर इसको पढ़ लें एक दफ़ा तो। ओके नेक्स्ट है यहाँ पर। अब इस हम थे 13 नंबर पर। अ सॉल्यूशन दैट कंटेन सॉलिड सॉल्यूट इनटू लिक्विड सॉल्वेंट इज कॉल्ड अ सॉलिड इन लिक्विड। व्हाट इज द पार्टिकल साइज इन सस्पेंशन, 10⁻³ न्यूटन मीटर होती है इसकी ये। ओके नेक्स्ट ये है कुछ एग्जांपल्स हैं। ये सॉलिड सॉलिड वो पिच, ये जो लिखे हुए हैं यहाँ पर आप इनमें से देखकर ये एक्टिविटी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अभी यहाँ पर। एलॉय इज़ द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड 3 सॉलिड। तो होमोजेनियस मिक्सचर जो एलॉय का होता है, एलॉय का वो 2 सॉलिड में होता है। सेचुरेटेड सॉल्यूशन पोटेशियम क्लोराइड ऑन हीटिंग पर क्या होता है, ये सुपर सेचुरेटेड होता है, अनसेचुरेटेड होता है। ये आंसर आई थिंक इसका रिसर्च करें, डाइल्यूटेड हो रहा था। इफ़ वी डिजॉल्व सैंड इनटू द वाटर देन मिक्सचर इज सेड टू बी अ सस्पेंशन। सॉल्युबिलिटी यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन अ ग्राम ऑफ द सॉल्युबिलिटी डिजॉल्व इन, ये 100 ग्राम सॉल्वेंट होता है इसके अंदर ग्राम। ओके एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस, इसमें से कौन सा एग्जांपल हेट्रोजीनियस का है, इंक या वाटर, शुगर एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर या सैंड एंड वाटर, सैंड एंड वाटर है ये। ओके 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो 2 मोल सोडियम का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, एटॉमिक मास याद होना चाहिए 23 है। क्लोरीन का 35, तो इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करके मल्टीप्लाई करोगे तो 117 आएगा। उसके बाद मोलरिटी क्या होती है, ये इस पर हम एक और वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। अभी ये काफ़ी बड़ी हो गई है। सो थैंक यू सो मच यूज़र्स, हम नेक्स्ट वीडियो में साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे।